अब बात करते हैं व्हाट इज अ वर्जन कंट्रोल की। तो देखो, अब तक हमने देखा कि गिट से पहले डेवलपर को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, राइट। लेकिन अब सवाल है कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसे। मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक में एक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। और उसमें आप कुछ भी लिखते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो, आजकल परसों कुछ भी किसी दिन में, ठीक है। अगर आपको वही 2 दिन पुराना जो वर्जन आपने लिखा हो, चेंजेस किया हो, आपको देखना हो तो गूगल डॉक में वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, राइट। वहां से आप किसी भी पुराने वर्जन पर वापस जा सकते हो। तो गिट भी ना कोडिंग प्रोजेक्ट के लिए एग्जैक्टली यही काम करता है। वर्जन कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोजेक्ट में होने वाले हर चेंजेस का रिकॉर्ड रखता है। किस फाइल में चेंज हुआ, कब हुआ, किस डेवलपर ने किया, और जरूरत पड़ने पर पुराने वर्जन भी रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझाती हूँ मैं आप लोगों को। आप गेम खेलते हो और हर लेवल के बाद सेव पॉइंट आता है। अगर आप गेम हार जाओ तो फिर से शुरू नहीं करना पड़ता। आप लास्ट सेव पॉइंट से कंटिन्यू करते हो। तो गिट में ना कमिट भी बिल्कुल सेव पॉइंट की तरह ही होता है। ठीक है। अब हमें वर्जन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन गिट एक्जेक्टली है क्या। चलिए देखते हैं कि गिट क्या होता है। तो देखो, गिट ना दुनिया का सबसे पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसको लिनस टॉरवल्ड्स ने 2005 में बनाया था। ये वही पर्सन है जिन्होंने लिनक्स भी क्रिएट किया था। गिट एक फ्री और ओपन सोर्स टूल है। इसका मतलब कोई भी इसे फ्री में डाउनलोड और यूज कर सकता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी। गिट ना इंटरनेट के बिना भी काम करता है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर पर ही प्रोजेक्ट का हिस्ट्री मेंटेन करता है। ओके। जब भी आप प्रोजेक्ट में कोई इंपॉर्टेंट चेंज कंप्लीट करते हो तो गिट उसका एक स्नैपशॉट सेव कर लेता है, और इसी स्नैपशॉट को हम कमिट कहते हैं। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम किसी भी पुराने कमिट पर वापस जा सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या गिट सिर्फ पाइथन डेवलपर यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। नो। क्योंकि गिट को सारे डेवलपर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि जावा डेवलपर, वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, या एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, लगभग सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर ये गिट यूज करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि डेवलपर्स गिट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो व्हाई डेवलपर्स यूज गिट। देखो, प्रोफेशनल डेवलपर्स गिट के बिना तो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं करते। ठीक है। आइए देखते हैं क्यों। सबसे पहला, ट्रैक एवरी चेंज। गिट हर चेंज का रिकॉर्ड रखता है, किस फाइल में क्या चेंज हुआ और कब हुआ। रोल बैक एनी टाइम। अगर कोड में बग आ जाए या प्रोजेक्ट खराब हो जाए तो गिट की हेल्प से पुराना वर्जन पर वापस जा सकते हैं। टीम कोलैबोरेशन सबसे इम्पोर्टेंट। 10 डेवलपर भी एक ही प्रोजेक्ट पर बिना प्रॉब्लम के काम कर सकते हैं। बैकअप, अगर मान लो प्रोजेक्ट गिटहब पर पुश हुआ तो लैपटॉप खराब होने पर भी क्या होता है, कोड सेफ रहता है। ओके, समझा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, पता ही होगा आप लोगों को। हर सॉफ्टवेयर कंपनी गिट यूज करती है। ठीक है। तो इसी वजह से जो डेवलपर्स होते हैं वो गिट को यूज करते हैं, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है जिससे आपको अच्छी तरह समझेगा। सोचिए, आप एक डायरी लिखते हो, ठीक है। हर दिन का पेज सेव रहता है, राइट। अगर आज कुछ गलत लिख दिया तो कल वाला पेज तो सेफ है ना। तो गिट भी एग्जैक्टली वही वैसे ही काम करता है। अब बिगिनर का सबसे कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, जो है गिट और गिटअप के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि गिट और गिटअप एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। गिट एक सॉफ्टवेयर है और ये आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, और ये प्रोजेक्ट के चेंजेस ट्रैक करते हैं। और जो गिटअप होता है वे वेबसाइट और क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम गिट रिपोजिटरी को ऑनलाइन स्टोर करते हैं। टीम मेंबर्स भी यहीं से प्रोजेक्ट शेयर और कोलैबोरेट करते हैं। जैसे एक डायरी है जिसमें आप रोज अपना काम लिखते हो, और गिटहब एक लॉकर है, क्लाउड है, स्टोरेज मतलब, जहां उस डायरी की कॉपी सेफ रखी हुई है। ठीक है। अगर डायरी आपकी खो भी जाती है तो लॉकर में आपकी कॉपी तो सेफ रखी हुई है। तो यही होता है यहाँ पे। अब इनका डिफरेंस बिटवीन थोड़ा समझ लेते हैं। गिट की बात करें तो गिट लोकल टूल है। गिटहब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। गिट बिना इंटरनेट के भी चल सकता है, लेकिन गिटहब के लिए जो रिपोजिटरी होती है उससे उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर इंटरनेट ना हो तो क्या गिट यूज कर सकते हो।
इसका आंसर अभी मैंने बता दिया आप लोग को। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ गिटहब पर कोड अपलोड करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है, राइट? अब हमें गिट और गिटहब का डिफरेंस भी समझ आ गया, लेकिन थ्योरी से कोडिंग तो नहीं होती है। अब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अगले पार्ट में हम गिट इंस्टॉल करेंगे, गिट वर्जन चेक करेंगे, अपना नाम और ईमेल कॉन्फ़िगर करेंगे और अपनी पहली गिट रिपोजिटरी बनाएंगे। चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय गाइस।